Do you want your English to sound more fancy and impressive? Then what to do? Start using these interesting idioms. Hey everyone, welcome back to my YouTube channel Devki Nandan. My name is Aditi and today I will be teaching you about idioms. Idioms क्या होते हैं? Idioms होते हैं मुहावरे. जैसे हिंदी में मुहावरे होते हैं वैसे ही इंग्लिश में भी मुहावरे होते हैं और इसे बोलते हैं इंग्लिश में idioms. अगर हम अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन को इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं तो हमें इनका यूज़ करना ही चाहिए, जिससे हम बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव साउंड करेंगे और लोग हमसे इम्प्रेस हो पाएंगे. इसकी वजह से अगर हम ये यूज़ करेंगे ईडियम्स तो हमें कॉन्फिडेंस भी आएगा कि हमें कुछ नया आता है. आज मैं आपको ईडियम्स के बारे में बताऊंगी. सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो. द फर्स्ट वन इज ब्रेक अ लेग. ब्रेक अ लेग का मतलब ये नहीं होता कि जाओ किसी की टांग तोड़ो, नहीं. इसका मतलब होता है गुड लक. अगर हम किसी को बेस्ट ऑफ लक बोल रहे हैं, ऑल द बेस्ट विश करना है, किसी को शुभकामनाएं देनी है, तो हम बोल सकते हैं ब्रेक अ लेग. सेंटेंस है इसका, आई हैव अ कॉम्पिटिशन टुडे सो एवरीवन विश्ड मी गुड लक बाय सेइंग ब्रेक अ लेग. आज मेरा एक कॉम्पिटिशन है तो सबने मुझे क्या बोला, शुभकामनाएं दी. कैसे दी? बाय सेइंग ब्रेक अ लेग. तो अगर आपको भी किसी को गुड लक विश करना है तो आप कैसे बोलोगे? ऑल द बेस्ट या बेस्ट ऑफ लक मत बोलना, ये तो बहुत ही पुराने तरीके हैं. यू विल से ब्रेक अ लेग. सेकेंड है बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री. इसका मतलब ये नहीं है कि एक पेड़ है और आप उसे उसके नीचे जाकर आप उसे बार्क कर रहे हो, नहीं. इसका मतलब है ब्लेमिंग द रॉन्ग पर्सन. जैसे कि हम किसी गलत आदमी को हमने किसी का दोषी ठहरा दिया और उसकी कोई गलती थी भी नहीं, हम खामखा उसे ब्लेम कर रहे हैं, उसे दोषी मान रहे हैं. सेंटेंस है इसका, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री इफ यू थिंक आई एट योर सैंडविच आई वॉज आउट ऑफ ऑफिस ऑल डे. कि तुम गलत हो अगर तुम मुझे ब्लेम कर रहे हो क्योंकि मैंने तुम्हारा सैंडविच नहीं खाया है, मैं तो पूरे दिन ऑफिस से बाहर था. सो यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, क्योंकि मैं दोषी नहीं हूँ. थर्ड है बाइट द बुलेट. बाइट द बुलेट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बुलेट चबानी है, नहीं. बुलेट से इसका कोई लेना देना नहीं है. इसका मतलब होता है टू फेस अ डिफिकल्ट और अनप्लेजेंट सिचुएशन विद करेज. कि आपके ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ी है तो आप उस मुसीबत का डट कर सामना कर रहे हो, पूरे करेज के साथ, पूरी हिम्मत के साथ आप उसका सामना कर रहे हो, उसे बोलते हैं बाइट द बुलेट. सेंटेंस कुड बी, आई डोंट वॉन्ट टू गो टू द डेंटिस्ट. मैं डेंटिस्ट के पास नहीं जाना चाहती, बट आई हैव टू बाइट द बुलेट एंड मेक एन अपॉइंटमेंट. लेकिन मुझे इस सिचुएशन को पूरी हिम्मत के साथ फेस करना पड़ेगा और मुझे अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ेगी और मुझे डेंटिस्ट के पास जाना ही पड़ेगा. फोर्थ इज कैट गॉट योर टंग. कैट गॉट योर टंग. बिल्ली नहीं, बिल्ली का इससे कोई लेना देना नहीं है. इसका मतलब होता है अनेबल टू स्पीक और एट अ लॉस फॉर वर्ड्स. कई बार होता है ना कि आप कुछ बताना चाहते हो लेकिन आपके पास शब्द नहीं होते, आपके पास शब्द कम पड़ जाते हैं, आप स्पीचलेस हो जाते हो, उसे बोलते हैं कैट गॉट योर टंग. एग्जाम्पल कुड बी, वाई आंट यू आंसरिंग. तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कैट गॉट योर टंग. क्या तुम्हें शब्दों की कमी है? देन वी हैव द फिफ्थ वन. द फिफ्थ वन इज क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट का मतलब क्या है? यहाँ कोई बिल्ली नहीं मरी है. इसका मतलब होता है बीइंग टू नोजी कैन लीड टू ट्रबल. नोजी का मतलब होता है जब आप दूसरों के मैटर में ज़्यादा अपनी टांग अड़ाते हो, आप ज़्यादा इंटरेस्टेड हो दूसरों के मामलों में और आपको कोई लेना देना नहीं है उससे, फिर भी उसका मतलब होता है नोजी. तो इस बिहेवियर की वजह से आप कभी ना कभी प्रॉब्लम में ज़रूर फंसोगे. यू कैन लीड टू ट्रबल. सेंटेंस कुड बी, डोंट आस्क टू मैनी क्वेश्चंस. अरे इतने पूछताछ मत करो, इतने सवाल जवाब मत करो. रिमेंबर, ऑलवेज रिमेंबर, याद रखो, क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट. कि इस वजह से तुम कभी ना कभी मुसीबत में फंसोगे, तुम फंस सकते हो मुसीबत में. ठीक है. देन वी आर हैविंग क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क. क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क का मतलब क्या होता है? रिग्रेटिंग समथिंग दैट हैज ऑलरेडी हैपेंड एंड कैन नॉट बी चेंज्ड.
कि आप किसी चीज़ पर रिग्रेट कर रहे हो जो पास्ट में हुई थी और वो अब चेंज भी नहीं हो सकती है, आप उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं कर सकते, अब वो हो गया काम गलत तो हो गया, अब रिग्रेट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सेंटेंस कुड बी आई रिग्रेट आई मेड अ मिस्टेक, मैंने एक गलती की, बट देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेकिन अब कोई फ़ायदा नहीं है कि मैं एक जगह पर बैठ जाऊँ और रिग्रेट करता रहूँ हर टाइम, नहीं। आई लर्न फ्रॉम इट एंड मूव ऑन, मैं उस गलती से सीखूंगा और मैं आगे बढ़ जाऊंगा, मैं मूव ऑन कर जाऊंगा। सो इट इज़ क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। सेवेंथ इज डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास एक बास्केट है और आपने अपने सारे एग्स इसमें डाल दिए, नहीं, इसमें एग्स का या बास्केट का कोई लेना देना नहीं है। इसका मीनिंग होता है डोंट रिलाई ओनली ऑन वन प्लान या फिर ओनली ऑन वन ऑप्शन, मतलब एक ही प्लान पर डिपेंडेंट मत रहो, एक ही प्लान पर पूरी तरह से विश्वास मत करो। सेंटेंस कुड बी इन्वेस्ट योर मनी वाइजली, अपनी मनी अच्छी तरह से दिमाग लगाकर इन्वेस्ट करो जहाँ भी करो। डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, लेकिन इसके ऊपर पूरा विश्वास मत करो, सिर्फ इस पर ही निर्भर मत रहो, इस पर ही डिपेंडेंट मत रहो। एथ इज एलिफेंट इन द रूम, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका रूम है और आपके रूम में एक बड़ा सा एलिफेंट आ गया, नहीं, इसका मतलब होता है एन ऑब्वियस प्रॉब्लम और इशू दैट एवरीवन अवॉइड्स डिस्कसिंग, मतलब कि एक ऐसा इशू, एक ऐसी प्रॉब्लम जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करना चाहता, सारे उसे निग्लेक्ट कर रहे हैं, सारे उसे टाल कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, उसे बोलते हैं एलिफेंट इन द रूम। सेंटेंस कुड बी वी नीड टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम आर डिक्लाइनिंग सेल्स, हमें इस प्रॉब्लम के बारे में बात करनी ही पड़ेगी। वो क्या प्रॉब्लम है? आर डिक्लाइनिंग सेल्स, हमारी घटती हुई सेल्स। नाइन्थ इज फेस द म्यूजिक। फेस द म्यूजिक का मतलब क्या होता है? एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ योर एक्शंस। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने पास्ट में कोई गलती कर दी है, अब उस गलती का जो बैड रिजल्ट है, उस गलती का जो परिणाम है वो आपको फेस करना ही पड़ेगा, आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अब आप भाग नहीं सकते उस गलती के परिणाम से। सेंटेंस कुड बी यू मेड अ मिस्टेक एंड नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक, तुमने एक गलती करी पास्ट में, अब तुम्हें उसके कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना ही पड़ेगा, तुम भाग नहीं सकते हो। 10th इज फिट एज अ फिडल। फिट एज अ फिडल का मतलब होता है इन एक्सीलेंट फिजिकल हेल्थ, मतलब कि फिजिकली आप बहुत ज़्यादा फिट हो, फिजिकली आप बहुत ज़्यादा हेल्दी हो। सेंटेंस कुड बी इवन इन हर 70s शी इज़ एज फिट एज अ फिडल एंड गोज जॉगिंग एवरी मॉर्निंग, मतलब वो 70 की है, उम्र की है, लेकिन फिर भी वो क्या है? शी इज़ एज फिट एज अ फिडल, वो बहुत ही ज़्यादा फिजिकली हेल्दी है, फिजिकली फिट है, और वो क्या करती है? हर सुबह वो जॉगिंग के लिए जाती है। फिट एज अ फिडल, तो आपको भी फिट एज अ फिडल बनना चाहिए, है ना सबको। 11th इज हिट द नेल ऑन द हेड, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि किसी के सिर पर कील मार दो, नहीं, इसका मतलब होता है टू एक्सप्रेस एग्जैक्टली द राइट आइडिया और सोल्यूशन, कि सपोज एक प्रॉब्लम है और आपने उस प्रॉब्लम का बिल्कुल एक अच्छा सा सोल्यूशन दे दिया, उसे सॉल्व करने का एक अच्छा सा आइडिया दे दिया है, उसे बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। सेंटेंस कुड बी यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, कि तुमने बिल्कुल सही आइडिया या फिर बिल्कुल सही सॉल्यूशन दिया है। इसका मतलब होता है ये कि आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया दिया है या फिर बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन दिया है। यू हिट द नेल ऑन द हेड विद योर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, कि आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छा आइडिया दिया है आफ्टर एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन, सिचुएशन को समझने के बाद। That we are having in a nutshell. In a nutshell होता है summing up something in a brief manner. जैसे कि आपने किसी चीज़ का निचोड़ बता दिया है एकदम ब्रीफ में, आपने कोई बड़ी बात है लेकिन आपने एकदम छोटे कम शब्दों में उसे समझा दिया है, उसे बोलते हैं in a nutshell. Sentence could be to put it in a nutshell, the project was a failure due to poor planning. अगर मैं ब्रीफ में बताऊँ, अगर मैं पूरा निचोड़ बताऊँ तो क्या है, जो तुम्हारा प्रोजेक्ट था वो एकदम फेलियर था बिकॉज ऑफ पुअर प्लानिंग, तुम्हारी गंदी बेकार प्लानिंग की वजह से।
13th is It's raining cats and dogs. इसका मतलब होता है मूसलाधार बारिश, heavy rain. Sentence could be I can't go out now. मैं बाहर नहीं जा सकती अभी. It's raining cats and dogs. बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है. Kick the bucket. Kick the bucket मतलब to die. Sentence could be he kicked the bucket at the age of 90. मतलब जब वो 90 साल का था वो क्या हो गया, उसकी मृत्यु हो गई, वो मर गया. He kicked the bucket at the age of 90. 15th is let the cat out of the bag. इसका मतलब बैग से बिल्ली निकालो बाहर नहीं, इसका मतलब ये नहीं होता, बिल्ली तो यूज भी नहीं होती इसमें. इसका रियल मीनिंग है टू रिवील अ सीक्रेट. सीक्रेट बता देना, सीक्रेट किसी को अपना रिवील कर देना. सेंटेंस कुड बी आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबाउट द सरप्राइज पार्टी. कि मैंने गलती से एक्सीडेंटली रिवील कर दिया सीक्रेट. किसके बारे में, कौन सा सीक्रेट, अबाउट द सरप्राइज पार्टी. सरप्राइज पार्टी जो होने वाली थी पहले ही बता दिया. लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. सो आई एक्सीडेंटली लेट द कैट आउट ऑफ द बैग. 16th is monkey business. मंकी बिजनेस क्या होता है, मंकी बिजनेस होता है मिस्चिवियस और डिसीटफुल बिहेवियर. मिस्चिवियस होता है बहुत ही ज़्यादा शरारती वाला व्यवहार, है ना, शरारत जो बच्चे करते हैं बहुत ज़्यादा शरारती, उसे हम मिस्चिवियस बोलते हैं ना. और डिसीटफुल बिहेवियर, डिसीटफुल होता है किसी को धोखा देना, धोखाधड़ी करना. एग्जाम्पल आई सस्पेक्ट देयर सम मंकी बिजनेस गोइंग ऑन बिहाइंड द सीन्स. मुझे शक है, आई सस्पेक्ट कि कुछ गड़बड़ है, कि कुछ क्या हो रहा है, धोखाधड़ी हो रहा है बिहाइंड द सीन्स, हमारे पीठ पीछे. मंकी बिजनेस. नेक्स्ट इज ऑन क्लाउड 9. एक्सट्रीमली हैप्पी. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना 7वें आसमान पर, तो इंग्लिश में बोलेंगे ऑन क्लाउड 9. एग्जाम्पल शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर रिसीविंग द प्रमोशन. वो 7वें आसमान पर थी, इतनी खुश थी वो आफ्टर रिसीविंग द प्रमोशन, जब उसकी प्रमोशन हो गई. 18th is पीस ऑफ केक. पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, समथिंग वेरी इजी. एक चीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा आसान है, उसे कोई भी कर सकता है. एग्जाम्पल डोंट वरी अबाउट द टेस्ट. अरे टेस्ट की चिंता मत कर यार. इट विल बी अ पीस ऑफ केक. वो बहुत ही ज़्यादा आसान होगा टेस्ट, मत चिंता कर. इट विल बी अ पीस ऑफ केक. 19th is पुट ऑल योर कार्ड्स ऑन द टेबल. कि अपने सारे कार्ड्स निकालो टेबल पर. अगर आप ये समझ रहे हो इसका मीनिंग, ये मीनिंग नहीं है. इसका मीनिंग है टू बी कम्प्लीटली ओपन एंड ऑनेस्ट. कि जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट हो जाते हो, बहुत ज़्यादा फ्रैंक हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ओपन अप हो जाते हो, उसे बोलते हैं पुट ऑल योर कार्ड्स ऑन द टेबल. एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं. इफ़ वी हैव टू वर्क टुगेदर, अगर हमें साथ में मिलकर काम करना है, देन वी नीड टू पुट ऑल आर कार्ड्स ऑन द टेबल. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट होना पड़ेगा, फ्रैंक होना पड़ेगा, ओपन अप होना पड़ेगा. देन वी नीड टू पुट ऑल आर कार्ड्स ऑन द टेबल. 20th is Rome wasn't built in a day. इसका मीनिंग होता है इट टेक्स टाइम टू डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ. कि किसी भी चीज़ को पूरा होने में, किसी भी चीज़ को सफल होने में समय लगता है. कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं हो जाती. अगर हम सपोज कुछ काम कर रहे हैं तो हमें एक दिन में रिजल्ट नहीं मिलेगा, समय लगता है. उसे बोलते हैं रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे. हर चीज़ को करने में समय लगता है और बाद में हमें सक्सेस मिलती है. एग्जाम्पल डोंट एक्सपेक्ट द रिजल्ट सो सून. इतनी जल्दी अच्छा रिजल्ट, अच्छा परिणाम मत एक्सपेक्ट करो. इट विल टेक टाइम बिकॉज रोम वॉजंट बिल्ट इन अ डे. ठीक है, इतनी जल्दी रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट एक्सपेक्ट मत करो, क्योंकि क्या, चीज़ों को समय लगता है सक्सेसफुल होने में. 21st is beat around the bush. beat around the bush होता है to avoid talking about the main thing. जैसे कि कोई मेन मैटर है, मेन इशू है, लेकिन हम उसके बारे में, मेन मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, हम बस आलतू फालतू बात कर रहे हैं और हम मेन पॉइंट पर नहीं आ रहे हैं, उसे बोलते हैं beat around the bush. एग्जाम्पल डोंट बीट अराउंड द बुश, जस्ट कम टू द मेन पॉइंट. आलतू फालतू की बात मत कर, मेन पॉइंट पर आ, मेन मुद्दे पर आ. देन वी हैव हिट द सैक. हिट द सैक का मतलब होता है गो टू स्लीप.
एग्जाम्पल, आई एम टू टायर्ड टुडे, मैं तो आज बहुत थक गई हूँ. आई वॉन्ट टू गो होम, मुझे घर जाना है. एंड हिट द सैक, और क्या करना है, सो जाऊंगी मैं घर जाने के बाद. ओके, आई वॉन्ट टू हिट द सैक, मुझे सोना है. ईट लाइक अ हॉर्स, इसका मतलब होता है ईटिंग टू एक्सेसिवली, जब हम बहुत ज़्यादा फास्ट खाते हैं ना और बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, जितनी ज़रूरत नहीं होती उससे ज़्यादा खा लेते हैं, उसे बोलते हैं ईट लाइक अ हॉर्स. एग्जाम्पल, वी शुड नॉट ईट लाइक अ हॉर्स बट स्लोली एंड कामली, हमें एक्सेसिवली नहीं खाना चाहिए, हमें जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, हमें बहुत ज़्यादा आराम से प्रॉपरली च्यू करके खाना चाहिए. सो वी शुड नॉट ईट लाइक अ हॉर्स. 24th is every cloud has a silver lining. इसका मतलब होता है every unpleasant or difficult situation always has something positive in it. कि कोई भी मुसीबत होती है, कोई भी difficult situation होती है, उसमें भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव ज़रूर होता है, सकारात्मक ज़रूर होता है उसमें कुछ ना कुछ, चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत क्यों ना हो. उसे बोलते हैं हम एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग. एग्जाम्पल, येस्टरडे आई गॉट फायर्ड फ्रॉम द जॉब बट नाउ आई कैन सिट एट होम एंड कैन फोकस ऑन राइटिंग माई बुक्स. सो वी कैन से दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग, कि कल मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, लेकिन चलो अच्छा ही है कि अब मैं घर पे बैठकर अपनी किताबें लिख सकता हूँ, अपना पैशन फॉलो कर सकता हूँ. तो हम बोल सकते हैं कि क्या है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी लेकिन उसमें भी एक पॉजिटिविटी निकल ही आई. 25th इज टू पीस इन अ पॉट. टू पीस इन अ पॉट होता है टू थिंग्स वेरी सिमिलर टू ईच अदर दैट इट्स नियरली इम्पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम. कि दो चीज़ें हैं और वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सेम है, बहुत ज़्यादा सिमिलर है कि हम फ़र्क नहीं बता सकते उन दो चीज़ों में से, हम अंतर नहीं बता सकते, इतनी सेम है वो. Example, people call me and my mother two peas in a pod because we look very similar to each other in appearance. पता है लोग मुझे और मेरी मम्मा को क्या बोलते हैं कि आप क्या हो, टू पीस इन अ पॉड हो, क्योंकि आप दोनों की शक्ल मिलती है. ऑब्वियसली मैं अपनी मम्मा पर हूँ, इसलिए ये है टू पीस इन अ पॉड. सो थैंक यू सो मच. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़ एंड आई विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर इंग्लिश. Thank you so much.